all parents and all my dearest friends, very good morning all of you. Friends, welcome to the SST class. Today we will read chapter number 8 in history, and the name of the chapter is Devotional Path to Divine. So all these friends, this chapter we were also doing in our last video, and today we will discuss some more topics of this chapter. Before starting the chapter, friends, I just want to know that how is your writing and learning work going on, and I just hope that you all are doing your writing and learning work sincerely. So all these friends, after doing your work, you have to send your work photos to respective teachers. आप लोग को अपने वर्क की फोटोज काम करने के बाद जो भी सब्जेक्ट टीचर्स हैं उनके पास सेंड करना है. आप जो भी काम करते हैं वो बहुत अच्छे से पूरी ऑनेस्टी से आपको करना है. राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है. राइटिंग जो भी आप काम करते हैं उसमें राइटिंग एकदम साफ होनी चाहिए, इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जब आप खुद पढ़ें तो आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो. सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक. देखिए, इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे बच्चों कि भक्ति किस तरह से की जाती है. द डिवोशनल पाथ टू डिवाइन, यानी परमात्मा के लिए भक्ति का मार्ग. तो सभी का तरीका अलग अलग होता है. कुछ लोग कव्वाली करके भक्ति करते हैं, कुछ कविताएं लिख के भक्ति करते हैं, कुछ गीत लिखकर भक्ति करते हैं, कुछ पूजा पाठ करके भक्ति करते हैं. तो फ्रेंड्स, अलग अलग तरीके हैं भक्ति करने के. तो हम पढ़ेंगे कि जो सूफीज थे उन्होंने किस तरह से भक्ति की थी. जो मुस्लिम जो भी धर्म के जो लोग थे उन्होंने भक्ति के लिए कौन सा तरीका अपनाया था, या जो नचपंथी हैं, सिद्ध हैं, जो योगीज हैं, उन्होंने किस तरह से भक्ति की थी. तो अलग अलग जो ग्रुप्स के जो लोग हैं उनके भक्ति करने का तरीका क्या था, किस तरह से वो भक्ति करते थे, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों. आज की वीडियो को पढ़ने से पहले, आज की वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, लास्ट वीडियो में हमने जो भी पढ़ा है उसको मैं आज के वीडियो के साथ लिंक करके आपको पहले की भी थोड़ी सी समरी बताना चाहूंगी. देखिए, द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड. सबसे पहले द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड में हमने क्या देखा था कि भले से ही जो लोग हैं उन्होंने अलग अलग तरह से भक्ति की हो, उनका भक्ति का तरीका अलग हो, लेकिन उनका जो मेन पर्पस है वो एक ही था. और वो क्या था कि ईश्वर को सर्वोपरि मानना, उनकी भक्ति करना और उसके बाद साल्वेशन यानी मुक्ति का मार्ग पाना. तो फ्रेंड्स, द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड में यही बताया गया था कि जो ईश्वर हैं वो सर्वोपरि हैं. भले से ही उनके प्रति जो भक्ति है वो एक्सप्रेस करने के जो तरीके हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, वो सभी का एक होता है. तो बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे फिलोसॉफी एंड भक्ति के बारे में. भक्ति को फिलोसॉफी से जोड़ा था कुछ स्कॉलर्स ने, कुछ दार्शनिक ने. तो उनके जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों ने शंकरा का नाम सुना होगा, रामानुज का नाम सुना होगा. तो इन्होंने क्या किया था, फिलोसॉफी को भक्ति के साथ लिंक किया था. इनका मानना था कि जो ईश्वर, जब समाज में जो भी बुराइयां हैं जब वो खत्म हो जाएंगी, लोग अपने मन से जो भी बुराइयां हैं उसको खत्म कर देंगे, जिस दिन क्रोध, लालसा जैसी या जो इच्छाएं हैं जो खत्म हो जाएंगी, तो उस दिन जो परमात्मा के प्रति जो भक्ति है वो हम सच्चे भाव से कर सकते हैं. तो फिलोसॉफी एंड भक्ति, ये जो टॉपिक है, ये जो पॉइंट है, इसके थ्रू बताया गया है कि ईश्वर की भक्ति करने के लिए मूर्ति पूजा ही की जाए ये ज़रूरी नहीं है. अगर हमारा मन साफ है, अगर हम सभी लोगों को इक्वल ट्रीट करते हैं, सभी जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्हें इक्वली मानते हैं, जो वुमेन्स हैं उन्हें भी समाज में अच्छे से जो रिस्पेक्ट, वो जिस रिस्पेक्ट के लायक हैं वो रिस्पेक्ट दी जाए, तो ईश्वर के प्रति जो भक्ति है वो हम कर सकते हैं. तो ईश्वर के प्रति भक्ति जाहिर करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मूर्ति पूजा ही की जाए, बल्कि अगर हम सच्चे मन से जो इंसान है, जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, अगर उन्हें अच्छे से ट्रीट करते हैं, अगर हमारे अंदर लव जैसी फीलिंग्स है, लव एंड केयर जैसी फीलिंग्स है सभी ह्यूमन बींग्स के लिए, तो इट मीन्स हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं. अब बच्चों, नेक्स्ट है बसवन्नास वीर शैविज्म. बसवन्ना का वीर शैविज्म. देखिए, ये जो वीर शैविज्म है ये एक आंदोलन है. वीर शैविज्म एक आंदोलन था जिसके अंतर्गत बसवन्ना, आलम प्रभु और अक्का महादेवी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था. तो इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स, वही सेम चीज कि समाज में जो भी बुराइयां जो भी विद्यमान है, जो भेदभाव है, जो ऊंची कास्ट और नीची कास्ट का जो भी भेदभाव है, उस बुराइयों को समाप्त करके सभी जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाए. तो वीर शैविज्म एक तरह का एक आंदोलन था, एक मूवमेंट था, जिसके किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, बसवन्ना के द्वारा, आलम प्रभु के द्वारा और अक्का महादेवी के द्वारा.
नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ेंगे नथपंथी सिद्धार्थ एंड योगीज के बारे में कि इन्होंने किस तरह से भक्ति की थी। तो बच्चों नथपंथी सिद्धा और योगीज जो ये ग्रुप है, इस ग्रुप के जो लोग थे उनका मानना था कि अगर हमें भगवान की भक्ति करनी है तो मूर्ति पूजा ही की जाए, वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि हम मेडिटेशन करके, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके, योगासन करके भी हम भगवान के प्रति जो भक्ति है, जो ध्यान है, वो हम कर सकते हैं। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि ये सारे जो पॉइंट जितने भी आज हम पढ़ेंगे तो उन सभी में भक्ति करने के भले से ही तरीके अलग अलग बताए गए हैं, लेकिन एट लास्ट जो समरी निकलती है, जो कंक्लूजन निकलता है वो एक ही है कि सभी लोगों का पर्पस एक ही है। और वो पर्पस क्या है? लव एंड ह्यूमैनिटी, कि समाज में जो बुराइयां हैं उसे समाप्त करके अच्छाई की जो फीलिंग्स है वो डेवलप की जाए। तो बच्चों आज के टॉपिक्स को हम ई बुक के थ्रू जानेंगे, ई बुक के थ्रू पढ़ेंगे। तो आप सभी को सभी टॉपिक्स को ध्यान से देखना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है। कहीं पर कोई भी डाउट होता है बच्चों, देन यू कैन आस्क मी आफ्टर दिस वीडियो। तो बच्चों देखिए, आज हम जानेंगे फिलोसॉफी एंड भक्ति के बारे में। Shankara, one of the most influential philosophers of India, was born in Kerala in 8th century. शंकरा जो कि भारत के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर्स में से एक माने जाते थे, उनका जन्म 8th सेंचुरी में केरल में हुआ था। He was an advocate of Advait or the doctrine of the oneness of the individual soul and the supreme God which is the ultimate reality. उनका विश्वास अद्वैत में था, डॉक्ट्राइन ऑफ वननेस ऑफ इंडिविजुअल सोल में विश्वास रखते थे, सुप्रीम गॉड में वो विश्वास रखते थे जो कि अल्टीमेट रियलिटी थी। He taught that Brahman, the only और ultimate reality, was formless and without any attributes. उनका मानना था कि जो ब्राह्मण्स हैं वो सर्वोपरि हैं। He considered the world around us to be an illusion और माया। उन्होंने कहा कि हमारे चारों ओर ये जो संसार है वो केवल एक भ्रम है, एक माया है। And preached renunciation of the world and adoption of the path of knowledge to understand the true nature of Brahman and attain salvation. तो बच्चों उन्होंने क्या सीख दी लोगों को? उन्होंने कहा कि उन्हें नॉलेज का जो मार्ग है, ज्ञान का जो मार्ग है, उस मार्ग को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि वो जो ब्राह्मण अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ ब्राह्मण, वो जो ब्राह्मण का जो ट्रू नेचर है उन्हें समझ सकें और मुक्ति का जो मार्ग है वो प्राप्त कर सके। रामानुज बॉर्न इन तमिलनाडु इन द 11th सेंचुरी। रामानुज का जन्म 11th सेंचुरी में तमिलनाडु में हुआ था। वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अलवर्स, और जो रामानुज हैं वो अलवर्स से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। अकॉर्डिंग टू हिम द बेस्ट मीन्स ऑफ अटेनिंग साल्वेशन वॉज थ्रू इंटेंस डिवोशन टू विष्णु। यानी कि रामानुज का मानना था कि अगर किसी भी व्यक्ति को मुक्ति का मार्ग चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो उसके लिए उन्हें भगवान विष्णु का भक्त होना होगा। विष्णु इन हिज ग्रेस हेल्प द डिवोटी टू अटेन द ब्लाइस ऑफ यूनियन विद हिम। तो उनका मानना था कि जो विष्णु है वो अपनी ग्रेस से, इन हिज ग्रेस हेल्प द डिवोटी टू अटेन द ब्लाइस ऑफ यूनियन विद हिम। तो वो जो उनके डिवोटी हैं, जो भक्त हैं, उनकी हेल्प करते हैं जो मुक्ति का मार्ग है वो प्राप्त करने में। ही प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ विशिष्ट द्वैत और क्वालिफाइड वननेस इन दैट द सोल इवन व्हेन यूनाइटेड विद द सुप्रीम गुड रिमेन डिस्टिंक्ट। Ramanuja's doctrine greatly inspired the new strand of bhakti which developed in North India subsequently. तो देखिए बच्चों, रामानुज ने भी सुप्रीम गॉड में वो भी विश्वास करते थे। उनका मानना था कि हमें केवल एक देवता को मानना चाहिए, जैसे कि वो विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, और उनका मानना था कि जो गॉड है वो अलग अलग रूपों में विद्यमान नहीं है, वो एक ही रूप में विद्यमान है। तो हमें किसी भी एक भगवान की पूजा करनी चाहिए, एक देवता की पूजा करनी चाहिए और उनकी पूरे भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए ताकि हमें मुक्ति का मार्ग मिल सके। तो रामानुज ने जो भक्ति का मार्ग दिखाया था, जो इंस्पायर किया था, वो नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। बसवन्नास वीरशैविज्म। We noted earlier the connection between the Tamil Bhakti movement and temple worship. तो बच्चों हम लोगों ने पहले के चैप्टर्स में, इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं उनमें पढ़ा था कनेक्शन किस किस के बीच में, तमिल भक्ति मूवमेंट और टेम्पल वर्शिप के बीच में। दिस इन टर्न लीड टू अ रिएक्शन दैट इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन द वीरशैविज्म मूवमेंट इनिशिएटेड बाय बसवन्ना एंड हिज कंपेनियंस लाइक आलम प्रभु एंड अक्ख महादेवी। तो बच्चों देखिए,
बसावन्ना कौन है और आलम प्रभु कौन है और अक्का महादेवी कौन है। तो देखो इन्होंने वीर शैविज्म मूवमेंट स्टार्ट किया था, इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था और उस मूवमेंट का नाम था वीर शैविज्म। दिस मूवमेंट बिगेन इन कर्नाटका इन द मिड 12th सेंचुरी। ये जो मूवमेंट था, ये जो आंदोलन था, इसकी शुरुआत मिड 12th सेंचुरी में कर्नाटका में हुई थी। द वीराशैवाज आर्ग्यूड स्ट्रांगली फॉर द इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, यानी जो वीर शैविज्म आंदोलन के जो भी सदस्य थे उन्होंने ये माना कि सभी ह्यूमन बींग्स बिल्कुल इक्वल हैं, एंड अगेंस्ट ब्राह्मणिकली आइडियाज अबाउट कास्ट एंड द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन। और वीर शैविज्म के जो भी सदस्य थे, इस आंदोलन के सदस्य थे, तो वो जो ब्राह्मण को सर्वोपरि माना जाता था उस विचार के बिल्कुल अगेंस्ट थे, और वुमेन को जिस तरह से ट्रीट किया जाता था उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। तो इनका जो आंदोलन का मेन उद्देश्य था, एक तो सभी ह्यूमन बींग्स को इक्वल माना जाए और ब्राह्मण लोगों को सर्वोपरि न मानते हुए सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए। दे वर ऑल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल एंड आइडल वर्शिप। तो बच्चों ये सभी तरह के जो रिचुअल और आइडल जो वर्शिप है, जो मूर्ति पूजा है, उनके विरोधी थे। इनका मानना था कि अगर किसी को भक्ति करनी है तो वो मन से होती है, सच्ची भक्ति मन से होती है, उसके लिए किसी भी मूर्ति को पूजने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप लोग को आई होप समझ में आया होगा बच्चों। बसावन्ना, आलम प्रभु और अक्का महादेवी इन्होंने मिलकर जो आंदोलन चलाया था उस आंदोलन का नाम था वीर शैविज्म। इस आंदोलन का उद्देश्य था सभी ह्यूमन बींग्स को इक्वली ट्रीट किया जाना, ब्राह्मण्स को जो सर्वोपरि माना जा रहा है जिस विचार से, उस विचार के अगेंस्ट इन्होंने ये आंदोलन चलाया था। द सेंट ऑफ महाराष्ट्र। अब हम पढ़ेंगे बच्चों महाराष्ट्र के संतों के बारे में। फ्रॉम द 13th to 17th सेंचुरी महाराष्ट्र सा ग्रेट नंबर ऑफ सेंट पोइट्स। तो बच्चों 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में बहुत बड़े बड़े संतों और पोइट्स, वहाँ पर बहुत सारे संतों और पोइट्स बहुत सारे सेट हुए, एस्टैब्लिश हुए। whose songs in simple मराठी कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल। whose songs in सिंपल मराठी, यानी कि 13वीं से 17वीं शताब्दी में जो महाराष्ट्र में बड़े बड़े जो ग्रेट नंबर्स में जो सेंट, जो पोइट्स देखे जा रहे थे, उन्होंने जो भी गीत लिखे थे, उनके जो गीत थे वो बहुत सिंपल मराठी लैंग्वेज में थे और उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया, भक्ति के लिए इंस्पायर किया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमॉन्ग देम वर जनेश्वर, नामदेव, एकनाथ एंड तुकाराम, एज वेल एज वुमेन लाइक सक्कूबाई एंड द फैमिली ऑफ चोखामेला हु बिलोंग टू द अनटचेबल मेहर कास्ट। तो बच्चों ये जो सेंट और पोइट जो 13वीं से 17वीं शताब्दी में जो भी जो अलग अलग सेंट्स पोइट्स थे, जिन्होंने सिंपल सॉन्ग्स के थ्रू जो मराठी जो लोग हैं उनको इंस्पायर किया, तो उनमें कौन कौन से ऐसे लोग प्रमुख हैं, उनका नाम है जनेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, और वुमेन्स में कौन कौन है, सक्कूबाई, चोखामेला की जो फैमिली है वो बिलोंग टू द अनटचेबल मेहर कास्ट, जो कि अनटचेबल मेहर कास्ट से बिलोंग करती थी। This regional tradition of bhakti focused on the Vithala, a form of Vishnu temple in Pandharpur, as well as on the notion of a personal god residing in the hearts of all people. देखो बच्चों, this regional tradition of bhakti, ये जो भक्ति का जो ट्रेडिशन चला था, तो वो किस पे मेन फोकस उनका किस चीज़ पे था, ऑन द विठला, अ फॉर्म ऑफ विष्णु टेम्पल इन पंदरपुर। तो ये जो आंदोलन चला था, या ये जो सेंट और जो पोइट हैं जो कि गीतों के थ्रू मराठी जो लोग हैं उनको इंस्पायर कर रहे थे, मराठी में अपने गीत लिख रहे थे और भक्ति के लिए इंस्पायर कर रहे थे, तो इनका जो मेन सेंटर था ये किस चीज़ पर फोकस कर रहे थे, ये भगवान विष्णु की पूजा पर, भगवान विष्णु की भक्ति पर इनका पूरा फोकस था। भगवान विष्णु का एक बहुत बड़ा मंदिर था पंदरपुर में, तो उसी भगवान विष्णु को डेडिकेट करते हुए इन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स और बहुत सारी कविताएं लिखी। These saint poets rejected all forms of ritualism, outward display of piety and social differences based on birth। तो ये जितने भी संत और कवि थे, इन्होंने जो रिचुअलिज्म, जो अलग अलग जो रीति रिवाज थे जिसके अंतर्गत जो समाज में भेदभाव है वो बढ़ रहे थे, तो इस तरह के सभी भेदभाव को इन्होंने विरोध किया। In fact, they even rejected the idea of renunciation and preferred to live with their families। तो बच्चों इनका क्या मानना था कि इस तरह के जो सामाजिक जो भेदभाव है, हमें उन सामाजिक भेदभावों से अलग रहते हुए प्रेफर टू लिव विद देयर फैमिलीज, हमें इनके परिवारों के साथ रहना चाहिए, इनके परिवारों को जानना चाहिए। अर्निंग देयर लिवलीहुड लाइक एनी अदर पर्सन वाइल हम्बली सर्विंग फेलो ह्यूमन बींग्स इन नीड।
इसका मतलब है कि ज़रूरतों के समय हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए बिना किसी सामाजिक भेदभाव के। हमें सभी को, जो भी समाज के जो भी सदस्य हैं, एक परिवार की तरह मानना चाहिए और एक दूसरे की ज़रूरत के समय हेल्प करनी चाहिए। A new humanist idea emerged as they insisted that भक्ति lay in sharing others' pain। तो इनका क्या मानना था कि सच्ची जो भक्ति है वो एक दूसरे के दुख में साथ देने से ही की जा सकती है। As the famous Gujarati saint Narsi Mehta said, they are Vaishnavs who understand the pain of others। तो बच्चों, एक गुजराती संत थे जिनका नाम था नरसी मेहता। तो उन्होंने क्या कहा था कि सच्चे वैष्णव वही हैं जो कि दुख के समय दूसरों का साथ देते हैं। तो अब बच्चों, अब हम जानेंगे नतपंथीज के बारे में, सिद्धांत के बारे में और योगीज के बारे में। अ नंबर ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स दैट इमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड क्रिटिसाइज द रिचुअल एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन एंड द सोशल ऑर्डर यूजिंग सिंपल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। तो बच्चों देखिए, इससे पहले जो हमने पढ़ा वो हम अलग अलग जो भी संत थे, पोइट्स थे, उन्होंने किस तरह से भक्ति की उसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जो नतपंथी, जो सिद्ध, जो योगी थे, उनका भक्ति करने का तरीका क्या था। तो बच्चों देखिए, इनका भक्ति करने का तरीका क्या था कि इन्होंने जो अलग अलग जो रिचुअल्स हैं, जो रीति रिवाज हैं, जिनके आधार पर समाज में भेदभाव किया जाता है, तो इन्होंने भी इस सभी भेदभाव का विरोध किया। अमॉन्ग देम वर द नतपंथी, सिद्धचरास एंड योगीज। यानी इनमें कौन कौन से लोग मुख्य थे? नतपंथी, सिद्धचरास और योगीज। They advocated renunciation of the world. To them, the path to salvation lay in meditation on the formless ultimate reality and the realization of oneness with it। यानी इन्होंने भी क्या माना बच्चों कि अगर हमें मुक्ति का मार्ग पाना है तो हमें उसके लिए भक्ति करनी होगी। To achieve this, they advocate intense training of the mind and body through practice like yogasans। तो बच्चों देखिए, इन्होंने कहा कि हम मेडिटेशन के थ्रू, मतलब ध्यान करके हम भक्ति पा सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। तो सभी संतों का, सभी कवियों का अलग अलग तरीका था भक्ति करने का। और पर जो नतपंथी, जो सिद्ध, जो योगी थे, उन्होंने कहा कि हम मेडिटेशन करके भक्ति कर सकते हैं। और मेडिटेशन के लिए इन्होंने क्या बताया? इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ द माइंड एंड बॉडी थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक योगासन्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशंस। इनका मानना था कि हम कुछ प्रैक्टिस जैसे कि योगासन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन करके हम भक्ति कर सकते हैं। These groups became particularly popular among low caste। यानी ये जो ग्रुप थे ये लो कास्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। Their criticism of conventional religion created the ground for devotional religion to become a popular force in northern India। और जो ग्रुप्स थे, जो नतपंथी थे, जो सिद्ध थे, ये जो योगी थे, ये स्पेशली किस जगह पर फेमस हुए? ये नॉर्थन इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हुए। अब बच्चों हम पढ़ेंगे इस्लाम और सूफीज़्म के भक्ति करने का तरीका। द सन्स हैड मच इन कॉमन विद द सूफीज, सो मच सो दैट इट इज़ बिलीव दैट दे अडोप्टेड मैनी आइडियाज़ ऑफ ईच अदर। जो संत थे उनके और सूफीज़्म के जो भक्ति करने के तरीके थे उनमें काफ़ी कुछ समानता थी। सूफीज़्म वर मुस्लिम मिस्टेक्स, दे रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजियसिटी एंड एम्फेसाइज लव एंड डिवोशन टू गॉड एंड कंपैशन टुवर्ड्स ऑल फेलो ह्यूमन बींग्स। सूफीज जो थे उनके भक्ति करने का तरीका किस तरह से था? उन्होंने लव और डिवोशन टू गॉड इस पर एम्फेसाइज किया और उन्होंने कहा कि सभी ह्यूमन बींग्स के प्रति हमें बिल्कुल लव की फीलिंग से हमें उनको ट्रीट करना चाहिए, यानी हमें सभी के साथ इक्वली ट्रीट करना चाहिए। इस्लाम प्रोपिगेटेड रिस्ट्रिक्ट मोनोथिज्म और सबमिशन टू वन गॉड। यानी इस्लाम जो धर्म है उन्होंने वन गॉड की जो मान्यता है उसे एक्सेप्ट किया। इट ऑल्सो रिजेक्टेड आइडल वर्शिप एंड कंसिडरेबली सिंप्लीफाइड रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इनटू कलेक्टिवली प्रेयर्स। तो बच्चों देखिए, इस्लाम जो धर्म था, इस्लाम जो लोग थे, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और ये कलेक्टिवली जो प्रेयर्स होती थी उस पर बिलीव करते थे। एट द सेम टाइम द मुस्लिम स्कॉलर्स डेवलप्ड अ होली लॉ कॉल्ड शरियात। जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे उन्होंने एक होली जो कानून है वो डेवलप किया जिसे शरियात भी कहते हैं। द सूफीज ऑफन रिजेक्टेड द एलाबरेट रिचुअल्स एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर डिमांडेड बाय मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स। तो जो सूफीज थे उन्होंने कई बार जो मुस्लिम जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो जिस तरह के बिहेव की, जिस तरह की डिमांड करते थे, तो सूफीज ने उस बिहेवियर की कई बार उन्होंने निंदा की। दे सॉट यूनियन विद गॉड मच एज अ लवर सीक्स his beloved with a disregard for the world।
Like the saint poets, the Sufis too composed poems expressing their feelings and a rich literature in prose. तो बच्चों देखिए, लाइक द सेंट पोइट यानी संत कवियों की तरह जो सूफी से उन्होंने बहुत सारे पोइम्स कंपोज किए जिसके अंतर्गत उन्होंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की। एंड अ रिच लिटरेचर इन प्रॉस, उन्होंने प्रॉस में बहुत सारे जो लिटरेचर्स थे वो भी एक्सप्रेस किए, इंक्लूडिंग एनेक्डोट्स एंड फेबल्स डेवलप्ड अराउंड दैम। अमॉन्ग द ग्रेट सूफीज ऑफ सेंट्रल एशिया वर गजली, रूमी एंड सादी। तो बच्चों देखिए, जो ग्रेट सूफी थे उनमें कौन कौन से नेम अपन हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो ग्रेट सूफीज में सेंट्रल एशिया वर गजली, रूमी एंड सदी, तो ये महान सूफियों में से एक थे। लाइक द नथपंथी, सिद्धा एंड योगीज, द सूफीज टू बिलीव दैट द हर्ट कैन बी ट्रेन टू लुक एट द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे। तो नथपंथी, सिद्धा और योगी की तरह सूफीज लोग भी मानते थे कि जो हमारा जो हर्ट है, जो कैन बी ट्रेन, तो उसे ट्रेन किया जा सकता है। किस तरह से ट्रेन किया जा सकता है? संसार को एक अलग ही तरह से देखकर। They developed elaborate methods of training using zikr, chanting of a name or sacred formula, contemplation, sama, discussion of parables, breath control, etc. under the guidance of master or peer. Thus emerged the silsilas, a genealogy of Sufi teacher, each following a slightly different method of instruction and ritual practice. तो बच्चों देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि सूफीज लोगों की मान्यता थी कि किसी एक जो स्कॉलर हैं, जो विद्वान हैं, तो उनकी ट्रेनिंग से हम जो भक्ति हैं, भक्ति किस तरह से करनी है वो हम सीख सकते हैं। भक्ति का प्रॉपर तरीका क्या है, अगर वो कोई एक जो स्कॉलर है जिसे इस बारे में ज्ञान है, भक्ति करने का सच्चा ज्ञान है, तो उनकी गाइडेंस में, उनकी ट्रेनिंग में हम अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। A large number of Sufis from Central Asia settled in Hindustan from the 11th century onwards. तो देखिए बच्चों, बहुत बड़ी संख्या में जो सूफीज़ हैं सेंट्रल एशिया से वो हिंदुस्तान में सेटल हो गए थे 11th सेंचुरी के बाद। दिस प्रोसेस वॉज स्ट्रेंथन विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। और ये जो प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया था जब दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हो चुका था। When several major Sufi centers developed all over the subcontinent, यानी जब दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हो चुका था और बहुत सारे जो सूफी सेंटर्स हैं वो सब कॉन्टिनेंट में इस्टेब्लिश हो चुके थे, डेवलप हो चुके थे, तो बहुत सारी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में जो सूफीज़ हैं वो सेंट्रल एशिया से हिंदुस्तान में सेटल हुए। The Chishti silsila was among the most influential orders. It had long line of teachers like Khwaja Moinuddin Chishti of Ajmer, Kutubuddin Bakhtiyar Khaki of Delhi, Baba Farid of Punjab, Khwaja Nizamuddin Aulia of Delhi, and Bandanawaz गिसुदराज ऑफ गुलबर्ग। तो ये क्या है बच्चों, ये एक टीचर्स हैं, टीचर्स का एक ग्रुप है। ये बहुत बड़ी एक हम कह सकते हैं कि एक टीचर्स की लाइन है, लंबी लाइन है, जिनके मार्ग पर चलते हुए लोगों ने भक्ति का सही तरीका सीखा। द सूफी मास्टर्स हेल्ड देयर असेंबलीज इन देयर कनखास और हॉस्पाइसेस। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको हॉस्पाइस का बताया था कि हॉस्पाइस क्या होता है, एक रिलीजियस पर्पज के हिसाब से बनाया गया एक टॉम्ब होता है। तो जो सूफी मास्टर हैं, जो भी डिवोटी हैं, उन्हें बताते थे कि किस तरह से भक्ति करनी है। तो सूफी मास्टर्स हेल्ड देयर असेंबली, ये लोग असेंबली कहाँ लगाते थे? इन हॉस्पाइस में लगाते थे। डिवोटीज ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ रॉयल्टी एंड नोबिलिटी and ordinary people flocked to these kankhas. They discussed spiritual matters, sought the blessing of the saints in solving their worldly problems, और simply attended the music and dance session. तो बच्चों देखिए, जो जितने भी जो भक्त होते थे, जो भी डिवोटीज़ होते थे, तो ये सभी इन जो असेंबली होती थी इन्हें अटेंड करते थे। वहाँ पर अलग अलग क्वेश्चंस पूछते थे, डिस्कशन होता था, बहुत सारी जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन दिया जाता था। Often people attributed Sufi masters with miraculous powers that could relieve others of their illness and troubles. तो बहुत सारे लोग ये भी मानते थे कि इन सूफी मास्टर्स के थ्रू वो अपनी बीमारियों से, अपने ट्रबल से छुटकारा पा सकते हैं। The tomb or dargah of a Sufi saint became a place of pilgrimage to which thousands of people of all faiths thronged. तो बच्चों देखिए, ये जो दरगाह थी, जो टॉम्ब थी, वो बहुत सारे सूफी जो संत हैं
ऑफ अ सूफी सेंट। ये जो सूफी सेंट की जो टॉम थी, जो दरगाह थी, वो काफ़ी सारे जो डिवोटी हैं उनके लिए एक तीर्थ स्थल की तरह था, जहाँ पर आके उनकी जो समस्याएं हैं वो सॉल्व हो जाती थी। तो बच्चों देखिए, आज का जो हमारा वीडियो है वो यहीं पर एंड होता है। आज हमने देखा अलग अलग जो संत थे, अलग अलग कवि थे, उनका क्या क्या उनके तरीके थे भक्ति करने के, किस तरह से उन्होंने भक्ति की, इन्हीं सब के बारे में आज की वीडियो में हमने चर्चा की थी। तो बच्चों देखिए, आज का वीडियो हमारा यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो को बच्चों आप ध्यान से देखें, कहीं पर कोई भी डाउट होता है देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। सो टिल देन ऑल इज फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।